हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस लेके आया हूं। यह एनालिसिस आपको बताएगा कि मध्य प्रदेश में 2017 के बाद कितने रिक्त पद हैं और इन रिक्त पदों पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यह एनालिसिस जो आज आपके साथ करने वाला हूं वैकेंसियों को लेके, यह मध्य प्रदेश राज्य पत्र के अनुसार हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का राज्य पत्र यह है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। तो देखते हैं यहां पे सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैंने 3 कॉलम में यहां पे पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। पहला कॉलम हमारा यहां पे विभाग का है, दूसरा पद और तीसरा राजपत्र क्रमांक एवं दिनांक। ये जो राज्यपत्र आपके हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर किए हुए हैं, आप वहां पे डिटेल में भी इनको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले अगर मैं विभाग की बात करूं तो पहला विभाग हमारा यहां पे है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए कुल 270 पद खाली हैं। अगर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो 54 पद खाली हैं। सब इंजीनियर की बात करूं सिविल में तो 1421 पद खाली हैं। और सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो 303 पद खाली हैं। यह राजपत्र क्रमांक 47 में 29 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 2021 में ये जारी किया गया था और जो 2021 एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर आयोग के द्वारा कुल 19 पोस्ट का जिक्र किया गया है। तो भाई इस राज्य पत्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एई में अगर सिविल में देखा जाए तो 270 पद खाली हैं और एई इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो 54 पद खाली हैं। तो भाई बाकी की वैकेंसी आप क्या कर रहे हो? बाकी की वैकेंसी का उन वैकेंसियों को ऐड क्यों नहीं किया गया जब राज्य पत्र में यह चीज मेंशन है कि इस विभाग में इतने असिस्टेंट इंजीनियर की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस जो हुआ है लोक निर्माण विभाग का हुआ है जो 29 जनवरी 2021 को राज्य पत्र जारी किया गया था उसके अनुसार। नेक्स्ट विभाग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो विभाग है वो है जल संसाधन विभाग। अब जल संसाधन विभाग की बात करूं तो यहां पे एई सिविल के लिए कुल 597 पद खाली हैं और एई इलेक्ट्रिकल के लिए कुल 58 पद खाली हैं। राजपत्र क्रमांक 471 और यह 2 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। उसके बाद भी आपने देखा था कि जो 2020 एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का आपका एग्जाम पेपर हुआ था वहां पे कुल 76 वैकेंसियों पे भर्ती परीक्षा की गई थी। ये इसके अनुसार जल संसाधन विभाग में तो 597 वैकेंसी पर एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए था क्योंकि इतने पद यहां पे खाली हैं और इलेक्ट्रिकल में आप देख ही रहे हो कि 58 पद खाली हैं। क्लियर? तो ये हमारा जल संसाधन विभाग हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऊर्जा विभाग की तो ऊर्जा विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के टोटल 13 पद हैं और सब इंजीनियर के टोटल 223 पद हैं। यह जो आपका राजपत्र क्रमांक है 421 और 14 अक्टूबर 2019 में ये जारी किया गया था। अब इसमें इसी राजपत्र क्रमांक में एक और विभाग इन्होंने दिया था नगरीय विकास एवं आवास विभाग। क्लियर? अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के कुल 24 पद, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के कितने 02 मतलब 2 पद, सब इंजीनियर सिविल में 296 पद और सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 28 पद। तो क्वेश्चन मार्क यहां पे ये है कि भाई जब 2019 में सब इंजीनियर के इतने पद खाली थे और असिस्टेंट इंजीनियर के इतने पद खाली थे तो 2019 में ना तो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम कराई गई है और ना ही सब इंजीनियर की एग्जाम कराई गई है। तो ये बाकी के पद कहां हैं? इन पदों को एक्यूमुलेट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्लियर? इन पदों को एक्यूमुलेट क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है?
ठीक है, तो ये हमारा जो क्रमांक 421 14 अक्टूबर 2019 में जो राजपत्र जारी किया गया था, उनके अनुसार इन दो विभागों में कुल इतने पद थे। नेक्स्ट अगर मैं फिर से बात करूं कि राजपत्र क्रमांक 519 जो 20 दिसंबर 2019 को जारी किया गया और इसके अंदर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वैकेंसियों की जानकारी दी गई और इस विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के कुल 121 पद, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कुल 31 पद और सब इंजीनियर सिविल के कुल 877 पद और सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के 237 पद खाली हैं। तो इन वैकेंसियों पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? हर बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कम वैकेंसियों पे रिक्रूटमेंट क्यों किया जा रहा है? तो जैसा कि अभी आपने एनालिसिस देखा है और ये पूरा का पूरा रिक्त पदों का जो एनालिसिस है मध्य प्रदेश राजपत्र के अनुसार हमने किया हुआ है। अगर मैं टोटल रिक्त पदों की यहां पे बात करूं तो अप्रोक्स 4000 प्लस वैकेंसी हैं जो 2019 के बाद राजपत्र के द्वारा बताई गई हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं कर रही है? और सेकंड चीज में आप लोगों को एक और चीज बोलूंगा कि आज अगर आप साथ में नहीं आते हो, आज आप अपनी आवाज को नहीं उठाते हो तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा। हो सकता है कि आगे वैकेंसी आना बंद हो जाए। आपके सामने मध्य प्रदेश के राज्यपत्र का एनालिसिस में लेके आया हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इतने रिक्त पद खाली हैं, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया नहीं की जा रही है। क्यों? सरकार से आपको जवाब लेना होगा और आपको सरकार से अगर जवाब लेना है तो आपको एक साथ अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, एक साथ आपको आना पड़ेगा। अगर आप एक साथ नहीं आओगे तो आपको ना तो सरकार जवाब देने वाली है, ना ही आयोग आपको जवाब देने वाला है। तो अपने हक के लिए आप लड़ो और अपना हक सरकार से आप लो।